चलिए कहाँ तक हो गया? 181। विधानसभा चल रहा था जी, विधानसभा तो हो गया। चलिए सुनिए, अब विधानसभा के बाद आगे पढ़ना है उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में समझिएगा। देखते उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखिए समझिएगा, उच्च न्यायालय का वर्णन जो है ना, ये अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक, इसमें उच्च न्यायालय का वर्णन। अब समझते हैं, उच्च न्यायालय को समझते हैं। देखिएगा, एक अनुच्छेद पहले समझ लेते हैं। अनुच्छेद 214, जो अनुच्छेद 214 है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। यानी प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन जो अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214। देखिए, ये अनुच्छेद भले ही इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अगर बात करें देश में, तो वर्तमान में मात्र 25 उच्च न्यायालय। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो भारत है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 है। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। जबकि जो राज्य है भारत में 28 है, जबकि राज्यों की संख्या कितना? 28। तो हो ना हो किसी राज्य में तो उच्च न्यायालय नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय की संख्या 25 है और राज्यों की संख्या 28। तो राज्यों की संख्या 28 है और उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, तो किसी ना किसी जो राज्य का एक दूसरे राज्य में वह उच्च न्यायालय में काम करता होगा। तो समझिएगा, यहाँ से देखिएगा, एक संशोधन किया गया, एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। और 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में इसमें यह प्रावधान किया गया कि कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा, एक साझा उच्च न्यायालय होगा, एक साझा उच्च न्यायालय होगा। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा। इसका प्रावधान किया गया 7वां संशोधन 1956। इसका क्या अर्थ होता है? मतलब जिस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, वो बगल वाले राज्य से या फिर अपने नज़दीकी वाले राज्य से उच्च न्यायालय में अपना कार्यों को संचालन करें। मतलब जिस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, 7वां संविधान संशोधन 1956 करके कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रह सकता है, एक ही उच्च न्यायालय रह सकता है। क्योंकि उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है और राज्यों की संख्या 28 है, राज्यों की संख्या 28। और अगर समझिएगा, एक तो 7वां संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया है, और एक अनुच्छेद है 231, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में भी प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 231 में भी प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा। इसमें भी वर्णन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, साझा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का वर्णन।
अब इसको समझते हैं। अगर आपसे संशोधन पूछेगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। लेकिन अगर यदि ऐसा प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 231। किस अनुच्छेद में है? 231। देखिए, वैसे राज्य जहां उच्च न्यायालय नहीं है लेकिन वो दूसरे उच्च न्यायालय में कार्य करते हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं इसको देखते हैं, समझिएगा। जैसे एक उच्च न्यायालय है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है, इसको समझिएगा। इस चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, याद रखिएगा 1966। इसका गठन हुआ था 1966। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 2 राज्य आते हैं, एक पंजाब एवं एक हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा, यानी ये दोनों राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कौन सा? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। यानी पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय कौन सा? किस साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था को किस में है? चंडीगढ़। तो देखिए, ये 2 राज्य है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय चंडीगढ़। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1966। आगे देखिएगा, एक और है, ध्यान रखिएगा, गोवा और महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र। तो जो गोवा है और महाराष्ट्र है, इसके लिए साझा उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा, बम्बई उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय है। और बम्बई उच्च न्यायालय जो है, बम्बई उच्च न्यायालय, ये बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? गोवा और महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र के लिए साझा उच्च न्यायालय है बम्बई उच्च न्यायालय, जिसका गठन याद रखिएगा 1862। तो देखिए, समझिएगा कि गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है बम्बई उच्च न्यायालय। तो बम्बई उच्च न्यायालय में 2 राज्य आते हैं, गोवा और महाराष्ट्र। तो गोवा और महाराष्ट्र आते हैं, और गोवा और महाराष्ट्र के लिए साझा उच्च न्यायालय है बम्बई। फिर आगे समझते हैं, देखिएगा। एक है गुवाहाटी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी असम में पड़ता है। ठीक है, असम। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 4 राज्य साझा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। एक तो गुवाहाटी, जहां जो गुवाहाटी है असम में है, तो असम राज्य जो आएगा किस उच्च न्यायालय में? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक असम हो गया। दूसरा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तीसरा ध्यान रखिएगा नागालैंड। तीसरा नागालैंड, नागालैंड हो गया। और एक और राज्य याद रखिएगा मिजोरम। एक और राज्य है मिजोरम। यानी ये ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये 4 राज्य किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? गुवाहाटी। किस उच्च न्यायालय? गुवाहाटी। तो आप देखिए, समझते हैं यहाँ से, ये राज्य की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितना? 25। कितना है? 25। और ये 25 उच्च न्यायालय, सभी राज्यों में अगर उच्च न्यायालय होता तो 28 उच्च न्यायालय होता। कितना होता? 28, क्योंकि राज्यों की संख्या 28 है। पर ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि 7वां संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो। और अनुच्छेद 231 में भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये 4 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, जिस उच्च न्यायालय का नाम है गुवाहाटी। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो गठन है ना 1948 में, 1948 में, ध्यान रखिए।
तो अब तक जो जो प्रश्न को हमने देखा उसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिएगा, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 214 से लेकर 231, 214 से 231 तक। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसी का वर्णन कर जो है दिया गया किसमें? 214। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। लेकिन एक प्रावधान किया गया 7वां संशोधन 1956। इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक साझा उच्च न्यायालय। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय। फिर इसी को वर्णित किया गया अनुच्छेद 231 कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय। अगर संशोधन पूछेगा तो 7वां संशोधन 1956 मारेंगे, अनुच्छेद पूछेगा तो 231। अब देखिएगा, अब समझते हैं कि जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, इसका गठन कब हुआ? 1946। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब और आगे देखिए, गोवा और महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र। तो गोवा और महाराष्ट्र जो राज्य है, इसके लिए किस उच्च न्यायालय का गठन? बम्बई। तो बम्बई उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1812। गुवाहाटी उच्च न्यायालय किन किन राज्यों के लिए? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और इसका गठन यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1948। 1900। अब आगे देखिए, समझते हैं। देखिएगा, अब बस यहाँ से समझते हैं। 214 के बाद अगला जो अनुच्छेद है 215। 215 अनुच्छेद 215 है। जो अनुच्छेद 215 है ना, अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय एक क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 215। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129। जबकि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन अनुच्छेद 215। तो वहां समझा दिए थे कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए। अभिलेख न्यायालय उसे कहते हैं यानी जिसके दिए गए फैसले का अवमानना, जिसके दिए गए फैसले का अवमानना नहीं किया जाता है, वो कुछ अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो वो फैसले का अवमानना आप नहीं कर सकते हैं। इसी का वर्णन अनुच्छेद हाई कोर्ट रहेगा तो 215 में है और सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो 129 में। तो देखिए, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 215। इसके बाद एक अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा, 216। अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 216। जो अनुच्छेद 216 है, इसमें उच्च न्यायालय का गठन है। जैसे समझना है, 214 में उच्च न्यायालय का गठन नहीं है। 214 में उच्च न्यायालय का गठन नहीं है। अब देखिए, 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उसमें ये नहीं कहा गया कि हाँ उच्च न्यायालय का गठन है। उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है, उच्च न्यायालय का गठन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में? 216। अरे किस अनुच्छेद में है? 216। उच्च न्यायालय के गठन जो होगा, उच्च न्यायालय के गठन जो होगा, इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 216 में किया गया है। तो ध्यान से समझिएगा कि उच्च न्यायालय का गठन कब कब हुआ है। यानी 25 उच्च न्यायालय है, तो इन 25 उच्च न्यायालय को एक एक करके देखते हैं कि 25 उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है। अब जैसे समझिएगा, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय है जो ब्रिटिश काल में ही गठन हुआ, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय है जो ब्रिटिश काल में ही गठन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे उच्च न्यायालय है जो आज़ादी के बाद गठन हुआ। तो एक एक करके समझते हैं, देखिएगा। उच्च न्यायालय के गठन की अगर बात करें
तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित एक अधिनियम आया था, उच्च न्यायालय गठन से संबंधित एक अधिनियम आया था 1861 न्यायालय अधिनियम आया था। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम आया था और 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, अधिनियम 1861 का था और उसी के तहत तीन राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम आया था और उस समय 3 उच्च न्यायालय का गठन गया था। तो याद रखिएगा उसका ट्रिक बमक, याद रखना है बमक। बा से ध्यान रखना है बम्बई, बा से बम्बई, माँ से मद्रास और का से कोलकाता, कोलकाता। ध्यान रखना कि उच्च न्यायालय अधिनियम जो आया था 1861, उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1861। इसके तहत 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया। उसका ट्रिक से याद रखना है बमक। तो बा से बम्बई, माँ से मद्रास और का से कोलकाता। तो बम्बई, मद्रास, कोलकाता और बा से बमक याद रखना है, बा से 62 में ध्यान रखना है कितना? 1862। तो बम्बई, मद्रास, कोलकाता ये तीनों उच्च न्यायालय का गठन 1800 कब किया गया? 62 में। ध्यान रखना है। ये देखिए, अगर पूछेगा कि बम्बई, मद्रास, कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम से किया गया तो 1861। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिनियम यदि पूछेगा तो 1861 में, 1861 के अधिनियम के तहत हुआ, लेकिन गठन कब हुआ? 1862। तो यहाँ से सिंगल करके याद रखिएगा कि बम्बई उच्च न्यायालय का गठन 1862, मद्रास उच्च न्यायालय 1862, कोलकाता उच्च न्यायालय, तीनों का स्थापना 1862 में। ध्यान रखना है। तो ट्रिक से ध्यान रखना है बमक, बा से 62। तो बा से बम्बई, माँ से मद्रास और का से कोलकाता। तो बम्बई, मद्रास, कोलकाता ये तीनों उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? 1862। आगे समझिए, देखें उसके बाद 1862 के बाद 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 में हुआ। अच्छा, इलाहाबाद का ही अभी नाम है प्रयागराज। अभी इसका नाम क्या है? प्रयागराज। ध्यान रखिएगा। तो प्रयागराज उच्च न्यायालय बोल दे या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866। ये सब आजादी से पहले है, भारत के ये सब उच्च न्यायालय जो है भारत के आजादी से पहले। तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ। इसके बाद देखिएगा समझना, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसके बाद इलाहाबाद के बाद जो है पटना उच्च न्यायालय जो है, पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। ध्यान रखिए 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 में। पटना के बाद ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय है इसका गठन हुआ है 1928। ये सब आज़ादी से पहले उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। पटना उच्च न्यायालय हो गया, जम्मू कश्मीर आप देख भी पा रहे होंगे कि 1862 में हुआ, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ, पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 में हुआ, फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन 1928। ये सब आज़ादी से क्या है? पहले आज़ादी से। अब कुछ ऐसे उच्च न्यायालय है जो आज़ादी के बाद गठन हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे याद रखना है
गुआ, उगुआ, ध्यान रखना है, उगुआ। तो ऊ से याद रह जाएगा उड़ीसा, ऊ से क्या याद रखना है, उड़ीसा। और गुआ से गुवाहाटी, गुआ से गुवाहाटी। देखिए समझिए, ऊ से उड़ीसा, ध्यान रखना उगुबा, ट्रिक से ध्यान रखना उगुबा, ऊ से उड़ीसा और गुआ से गुवाहाटी। और इन दोनों उच्च न्यायालय का गठन 1948 में, उड़ीसा और गुवाहाटी दोनों उच्च न्यायालय का गठन 1948, 1900। तो उड़ीसा और गुवाहाटी दोनों उच्च न्यायालय का गठन 1947। इसके बाद 1949 ईस्वी में राजस्थान, 1949 ईस्वी में राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन ध्यान रखिएगा 1949, 1900। देखिए उगुआ रखना, उगुआ, तो ऊ से उड़ीसा और गुआ से गुवाहाटी, दोनों उच्च न्यायालय का गठन 1948, 1900। तो आजादी के बाद है। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949, 1900। आगे देखिए, एक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और ध्यान रखना है केरल, ये दोनों का गठन 1956 में। मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है इसका भी गठन 1956, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1956 और केरल उच्च न्यायालय का भी गठन 1956। तो मध्य प्रदेश और केरल, मध्य प्रदेश और केरल दोनों उच्च न्यायालय का गठन 1956, 1956। आगे देखिएगा, उसके बाद समझिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा दिल्ली, दिल्ली जो दिल्ली है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन ध्यान रखना है कि दिल्ली जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ है 1966, 1966। देखिएगा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का भी गठन कब है, 1966। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन कब है, 1966। और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966। अब इससे पहले देखें ना तो 100 साल पीछे किसका गठन हुआ, इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1846, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1846, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966, 1966। आगे समझिएगा, जम्मू कश्मीर को लिखे ना, हाँ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन 1928, 1928 में हुआ। 1966 के बाद अगला जो उच्च न्यायालय याद रखिएगा HP यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल उच्च न्यायालय का, हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय का गठन हुआ है 1971 में। हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय का गठन कब, 1971, 1971, 1971 में हुआ। फिर हिमाचल के बाद याद रखिएगा सिक्किम, जो सिक्किम है, सिक्किम उच्च न्यायालय का गठन 1975, 1975। जो सिक्किम है, सिक्किम उच्च न्यायालय का गठन 1975, 1975। आगे समझते हैं और भी उच्च न्यायालय है उसको देखिएगा। फिर याद रखना एक ट्रिक से, ट्रिक से याद रखना है छा उ झा, छा उ झा, छा उ झा याद रखना, छा उ झा, छा उ झा, छा उ झा। छा से छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उ से उत्तराखंड, उ से उत्तराखंड, उत्तराखंड। उड़ीसा को तो पहले ही ना बता दिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय का गठन पहले बता दिए, देखिए 1948। देखिए उ से उत्तराखंड और झा से झारखंड, झा से झारखंड याद रखना, देखिए समझिएगा। तो ट्रिक से ध्यान रखना, छा उ झा, छा उ झा। तो छा से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, झा से झारखंड। तो ध्यान रखना झारखंड, झारखंड का मतलब झारखंडी हो गया कौन सा नोट, 2000 वाला। अरे कौन सा नोट, 2000, 2000 का नोट देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता। तो ध्यान रखना है कि मार्केट से यानी देश से ही गायब हो गया कौन सा नोट, 2000। तो याद रखना है झारखंड हो गया कौन सा नोट, 2000। तो ध्यान रखना है छा उ झा, तो छा से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड और झा से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। उच्च न्यायालय का गठन कब, 2000। कब हुआ था, आगे देखिएगा। एक और ध्यान रखना है त्रिमेम, त्रिमेम। तो त्रिपुरा, त्रि से याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा। में से ध्यान रखना है मेघालय, में से मेघालय।
और माँ से ध्यान रखना है मणिपुर, माँ से मणिपुर। तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। इन तीनों त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन तीनों राज्य में उच्च न्यायालय का गठन ध्यान रखिएगा 2013 में, 2013। तो कितने राज्य हो गए तो इसको समझिएगा। एक बार फिर से समझते हैं ट्रिक को। छाऊ झा लिखे, छाऊ झा, तो छा से छत्तीसगढ़, ऊ से झा से, तो ध्यान रखना झारखंड हो गया कौन सा नोट 2000। तीनों उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ 2000। अच्छा याद रखना है त्रिमेम, तो त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और माँ से, तो त्रिपुरा मेघालय त्रि है, देखिए त्रि से याद रखना है 13, त्रि से 13 3 वाला होगा, तो त्रि से 13 याद रखना है त्रिमेम। तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर तीनों राज्य में उच्च न्यायालय का गठन 2000। अब देखिए एक समझिए, एक बच गया, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक बच गया तेलंगाना, तेलंगाना। देखिएगा पहले तेलंगाना राज्य नहीं हुआ करता था बल्कि आंध्र प्रदेश ही राज्य था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जब राज्य था ना, तो आंध्र प्रदेश जब राज्य था उसी में तेलंगाना शामिल था, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो अलग हुआ है ना, आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ है, ये दोनों जो अलग हुआ है याद रखिएगा कि अलग हुआ 2 जून 2014, 2 जून 2014 में। यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य के रूप में नया राज्य बना 2 जून 2014, ये अलग हो गया राज्य आंध्र प्रदेश। तो जब अलग हो गया उस समय आंध्र प्रदेश के लिए जो है उच्च न्यायालय था हैदराबाद, उच्च न्यायालय था हैदराबाद। और उस समय ध्यान रखिएगा आजादी के बाद गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आजादी के बाद गठित होने वाला पहला राज्य कौन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कौन है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय कौन सा था हैदराबाद। अरे कौन सा उच्च न्यायालय हैदराबाद। तो उस समय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था ना 1953 में, 1953 में गठन हुआ था। लेकिन ध्यान रखना कि हैदराबाद जो है चला गया तेलंगाना में। जब राज्य का बंटवारा हुआ तो जो है हैदराबाद कहाँ चला गया तेलंगाना में। तो जब हैदराबाद तेलंगाना में चल गया तो तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ बाद में जाकर 2019 ध्यान रखना है 2019 में हुआ। और फिर आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय का गठन भी 2019 तो ध्यान रखना है। जो आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद था तो चला गया कहाँ तेलंगाना। तब आंध्र प्रदेश के लिए नया जो उच्च न्यायालय का गठन किया गया और तेलंगाना के लिए भी नया उच्च न्यायालय का गठन हुआ। तो तेलंगाना यानी पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न रहेगा कि आंध्र प्रदेश के राज्य के बंटवारे के बाद यानी तेलंगाना राज्य बनने के बाद जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ 2019 और आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का भी गठन कब 2019। तो दोनों ध्यान रखिएगा 2019। और भी प्रश्न है कि समझना है, यहाँ से कुछ बातें बताते हैं देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो केंद्र शासित प्रदेश है ना टोटल 8 है और राज्यों की संख्या 28। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो 2 ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, मतलब उस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है। और बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो वो 2 कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो एक याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ये कौन है जम्मू कश्मीर है जिसका अपना उच्च न्यायालय है जिसका गठन 1928 में। और एक और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। एक और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है
जिसका अपना उच्च न्यायालय है, जिसका गठन 1946। बाकी अन्य बच गए जो 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो अपना उच्च न्यायालय नहीं है तो ये किसी न किसी उच्च न्यायालय में अपना काम करता होगा। तो इसको कल देखेंगे कि किस मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय में काम करता है, क्योंकि अभी समय हो गया है। एक बार याद कर लेते हैं जितना उच्च न्यायालय पढ़ाए हैं, उसके बाद आगे इन उच्च न्यायालय को याद करके आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, हमने हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 214 से 200 कितना तक 31, अनुच्छेद 214 से 231। तो देखिएगा अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय, यानी प्रत्येक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद 214। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, 25। कितने उच्च न्यायालय है, 25। लेकिन राज्यों की संख्या 28 है, राज्यों की संख्या 28। तो यह प्रावधान किया गया कि जिस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है वो किसी अन्य राज्य में साझा उच्च न्यायालय के तौर पे काम करेगा। तो इसके लिए एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956। और 7वां संशोधन 1956 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक क्या होगा, साझा उच्च न्यायालय। अगर पूछेगा कि संशोधन तो 7वां संशोधन 1956, लेकिन अगर आप पूछेगा कि अनुच्छेद किस में है तो 231। अनुच्छेद किस में है, 231। अनुच्छेद 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। अब बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के लिए एक साझा उच्च न्यायालय है कि जो कौन सा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, 1946। गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया, बम्बई। यानी गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक उच्च न्यायालय कौन है, बम्बई। तो बम्बई उच्च न्यायालय का गठन 1862। अच्छा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितने राज्य आते हैं, 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का गठन 1948। अनुच्छेद 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय होगा अभिलेख न्यायालय। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद, 215। आ गया ये। अच्छा, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में, 216। 214 में है कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय का गठन जो किया जाएगा किस अनुच्छेद, 216। 200 उच्च, अच्छा बताइएगा, ब्रिटिश काल में उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था, 1861। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कितने उच्च न्यायालय का गठन किया गया, 3। कितना उच्च न्यायालय, उसका ट्रिक याद रखना है। 3 कौन कौन था, बम्बई, मद्रास, कोलकाता। बम्बई, मद्रास, ट्रिक याद रखना, बमक, बासे बमक बासे 62, बासे बमक बासे। तो 1862 कितना में है, 1862। तो बम्बई, मद्रास, कोलकाता तीनों उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, 1862। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866। उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, जिसे अभी क्या कहते हैं, प्रयागराज। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब, 1866। 1800। पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916। 1900। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928। 1900। ये सब आजादी, ये सब जो उच्च न्यायालय बताया आजादी से क्या है, पहले। अब देखिए कुछ उच्च न्यायालय है जो आजादी के बाद गठन हुआ, जैसे समझिए, जैसे उगुआ रखना है तो ऊ से उड़ीसा और गुआ से, दोनों उच्च न्यायालय का गठन 48। 1900। अच्छा, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949। राजस्थान उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश केरल उच्च न्यायालय 1956। 1900। अब बताइएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय है 1966, जबकि इससे 100 साल पहले कौन, इलाहाबाद। कौन सा उच्च न्यायालय, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1971। 1900। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975। सिक्किम उच्च न्यायालय, फिर याद रखना है, ट्रिक से लिखा है, छाऊ झा, छाऊ झा। तो छा से, ऊ से, झा से। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 2000 कब हुआ था। फिर एक ट्रिक लिखवाए, त्रिमेम याद रखना है, त्रिमेम।
तो त्रि में से याद रखना है, त्रि से त्रिपुरा, में से और माँ से, तो त्रि से याद रखना है 13, 3 वाला होगा, त्रि यानी 3, तो ध्यान रखना है 13। तो त्रिपुरा मेघालय मणिपुर में उच्च न्यायालय का गठन 2013, 2000। अब यहाँ तक लिखिए क्वेश्चन।